बिहार के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मंगलवार को शिक्षा विभाग और बीपीएससी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कोई भी बीएड के संदर्भ में निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। लेकिन इतना फैसला ले लिया गया है कि बीएड का रिजल्ट अभी जारी नहीं होगा। क्या बीएड के लिए पद सेफ रखे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आने वाली भर्तियों के भी बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो सोशल मीडिया साइट्स पर चल रहा है कि 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी हैं और 5,24,000 टोटल हैं, तो इस हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बीएड अभ्यर्थियों पर अभी निर्णय नहीं। यहाँ पर आयोग और शिक्षा विभाग की पदाधिकारियों की बैठक में विमर्श हुआ। महाधिवक्ता से राय लेने के बाद निर्णय लेने की बात कही गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के ली गई परीक्षा में बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। उनका रिजल्ट तो जारी नहीं होगा, लेकिन अभी फाइनल ये डिसीजन नहीं है कि वो शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं। आगे पढ़िए। बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या नहीं, यह जानने के लिए इंतजार करना होगा। आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मंगलवार को हुई बैठक में इस पर विचार विमर्श हुआ। आयोग द्वारा इस संबंध में शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई तो विभागीय पदाधिकारियों ने महाधिवक्ता से राय लेने के बाद निर्णय लिए जाने की बात कही है। इधर आयोग ने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग से इस संबंध में परामर्श प्राप्त करने के बाद ही बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट कुछ ही दिनों में जारी किए जाने की उम्मीद है। वहीं बैठक में बिहार बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक ने भी जानकारी ली गई कि स्टेट माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। इसी आधार पर आयोग आगे की परीक्षाओं की तिथि निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि जो बीपीएससी है वो अपने स्तर पर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो शिक्षा विभाग उनको निर्देशित करेगा। यानी सीधे तौर पर आप समझिए, जो राज्य सरकार निर्देशित करेगा उन्हीं के निर्देशों का बीपीएससी वेट कर रहा है, और शिक्षा विभाग जो है वो महाधिवक्ता के निर्देश का वेट कर रहा है। महाधिवक्ता जो कानूनी पूरा सलाह है वो देंगे, तब जाकर के राज्य सरकार निर्देशित करेगी और तब जाकर के बीपीएससी निर्देशित करेगा। अब ये सभी चीज़ें रिजल्ट से पहले अगर हो जाती हैं तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में बीएड के पद को बीपीएससी सेफ रख सकता है, क्योंकि जब तक अंतिम रूप से फैसला नहीं होगा और उसके पहले ही अगर रिजल्ट जारी करना होगा तो ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि बिहार राज्य सरकार अगर बीएड को अंदर लेना चाहे तो उस कंडीशन में इनके पद अगर पहले ही रिजल्ट जारी कर दिए जाए लगभग 80,000 पदों पर, मतलब सभी पदों पर, तो फिर बाद में उनके पद बचेंगे नहीं। तो इस हिसाब से अगर ये सभी जो कार्रवाई चल रही है उस हिसाब से अगर पहले फैसला नहीं लिया गया रिजल्ट के, तो निश्चित है कि बीएड के पद सेफ रहेंगे। ठीक है, और अगर पहले फैसला हो जाता है तब तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अभी रिजल्ट आने में थोड़ा समय है, क्योंकि पहले टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती है उसका रिजल्ट आएगा। तो अगर इसी सप्ताह में इसका फैसला हो जाता है तो स्थिति स्पष्ट होगी, अन्यथा की कंडीशन में बीएड के पद को सेफ रखने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये सभी बातें निकल करके सामने आई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुआ है, जैसे अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैठक में रिजल्ट जारी करने को लेकर के कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। सीटेट के अपीयरिंग उम्मीदवारों का रिजल्ट किस तरह से जारी किया जाए, इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन सीटेट रिजल्ट के आने के बाद ही किया जाए, ताकि बाद में कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। इन सभी विषयों में बैठक में बातें हुई। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो कई चरणों में जारी होगा। जैसे कि मान लीजिए जो अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट आने के बाद ही सत्यापन हो सकता है, तो उन सबका हो सकता है कि मेरिट तो कॉमन बनाई जाए लेकिन उनका रिजल्ट बाद में जारी किया जाए अपीयरिंग वालों का। चलिए बढ़ते हैं बिहार की अगली बड़ी शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि मैंने कल के डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि अक्टूबर माह में ही इसका नोटिफिकेशन आना प्रस्तावित है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अक्टूबर में मिडिल स्कूलों में 52,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मिडिल स्कूल यानी कि 6 से 8। जो मैंने कल आपको एक अनुमानित आंकड़ा बताया था 32,000 के आसपास, वो 52,000 शिक्षा विभाग के द्वारा बताया जा रहा है। 52,000 ये पद और 50,000 के आसपास जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती चल रही है उसमें से कुछ पद खाली रहेंगे और कुछ पद नए पद जो सृजित होंगे उन सबको जोड़ करके 50,000 वो पद बताए जा रहे हैं, मतलब टोटल 1 लाख। और अगर प्राइमरी के पद नहीं भरते हैं और अगर नए पद सृजित किए जाते हैं, क्योंकि सबके आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, तो उसके भी पद कुछ जुड़ सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी आप मान करके चलिए कि एटलीस्ट 1 लाख पद तो होंगे ही होंगे, जिसमें 52,000 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी वाली भर्ती है। इसमें बीएड और डीएलएड दोनों को मौका मिलेगा, लेकिन डीएलएड केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो कि
ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश से संबंधित अभ्यर्थी जो हैं उनको 6 से 8 वाली इस 52,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। वहीं अक्टूबर में जो नोटिफिकेशन जारी होगा इसकी परीक्षा नवंबर में कराए जाने को लेकर के प्रस्तावित की जा रही है, जो कि संभावना थोड़ी कम है क्योंकि निश्चित तौर पर तैयारियों में भी समय लगता है। जैसे कि मान लीजिए एटलीस्ट आप 20 से 25 दिन आवेदन करने के लिए देंगे, उसके बाद से सर्वर इशू होने के बाद से एक आध हफ्ता बढ़ा ही जाता है हर वैकेंसीज में आप देखेंगे। तो मान करके चलिए मोटा मोटी 1 महीना समय लगेगा। अगर मिड अक्टूबर तक भी ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो मिड नवंबर का समय आ चुका होगा। अब नवंबर खत्म होने में केवल 15 दिन शेष रहेगा। तो क्या 15 दिन में आयोग इतनी बड़ी भर्ती के लिए सभी तैयारियां पूर्ण करते हुए नवंबर में ही 15 दिन में परीक्षा का आयोजन कर पाएगा? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जो STET की परीक्षा चल रही है वो नामुमकिन कार्य को भी वहां पर मुमकिन करके दिखा दिया है बिहार राज्य सरकार ने। आवेदन खत्म होते ही एडमिट कार्ड जारी हुआ, तुरंत उनकी परीक्षाएं शुरू हो गई और तुरंत रिजल्ट भी आना प्रस्तावित है। जो 15 तक उनकी STET की परीक्षा चल रही है उसके तुरंत बाद विदिन 1 वीक रिजल्ट जारी करने के लिए राज्य सरकार ने कल की मीटिंग में बोला है। और उसके तुरंत बाद उसी के बेस पर जो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि STET से संबंधित अभ्यर्थी ही TGT PGT माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अपीयर हो पाएंगे, तो उनके रिजल्ट के बेस पर ही अगली नोटिफिकेशन आने वाली है TGT PGT वाली। तो राज्य सरकार के लिए कुछ भी मुमकिन है इस समय। अब एक बार बात कर लेते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर जो खबरें चल रही हैं कि 3,90,000 बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है प्राथमिक से, तो उस हिसाब से 5,24,230 अभ्यर्थी सम्मिलित थे। तो इसमें से घटा करके 1 लाख समथिंग हज़ार बताया जा रहा है कि डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट केवल जारी होगा, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। देखिए 3,90,000 जो आंकड़ा निकल करके सामने आया है मीडिया के माध्यम से, वो आपका अपीयर हुए अभ्यर्थियों की संख्या नहीं है, अपीयर हुए अभ्यर्थियों की संख्या नहीं है, टोटल अभ्यर्थियों की संख्या है। अब आप टोटल जो बीएड कैंडिडेट जो टोटल आवेदन हुए थे प्राथमिक के लिए, उसमें से बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो 3,90,000 बताए जा रहे हैं, और वो भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। जो 3,90,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है वो अपने आप में ही विवादित है, और ये अपीयर होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नहीं है, ये टोटल अभ्यर्थियों की संख्या है जो कि परीक्षा में आवेदन किए हुए थे। ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 7,48,900 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, ठीक है, 7,48,900। इसमें से बीपीएससी चेयरमैन ने ये कहा था पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारे पास डीएलएड की संख्या पर्याप्त है, और 3,80,000 के आसपास का आंकड़ा उन्होंने बताया था। अगर इसमें से 7,48,900 में से मैं डीएलएड वालों की संख्या जो कि 3,80,000 उन्होंने बताया था उसको भी माइनस कर दें तो आंकड़ा आता है मात्र 3,68,900 का। यानी कि जो टोटल बीएड कैंडिडेट हो सकते हैं इस पूरे आवेदन प्रक्रिया में वो 3,68,900 हो सकते हैं। लेकिन न्यूज एजेंसी के माध्यम से जो सूचना दी जा रही है कि 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी बाहर हुए, तो ये आंकड़ा अपने आप में ही विवादास्पद है। और ये चलिए मान लीजिए एक बार राउंड फिगर करके 3,68,000 3,70,000 मान भी लिया जाए, तो ये परीक्षा में अपीयर होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नहीं है, बल्कि टोटल जो आवेदन किए हुए थे उन अभ्यर्थियों की संख्या है। ये जो बीएड टोटल आवेदन किए थे उन अभ्यर्थियों की संख्या है, ठीक है। तो 5,24,000 में से 3,90,000 जो घटाया जा रहा है वो गलत है, वैसे नहीं कैलकुलेशन करना है। ये टोटल अपीयर होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, ना कि परीक्षा में अपीयर होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। ये टोटल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 3,90,000 के आसपास जो भी बातें निकल करके आ रही हैं, और वो भी 3,90,000 नहीं हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा कम ही होगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।